अरे मैं बेबी तो बिल्कुल वेस्ट है, किसी काम का नहीं है ये। ये जो बच्चा हुआ है ये डेफ ब्लाइंड है, ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना देख सकता है। और इसकी माँ इस बच्चे को देख के बहुत निराश है कि अब मैं क्या करूँगी। तभी एक इंसान ने देखा उसको और उठाया। अभी एक गांव के व्यक्ति उस किनारे पर जाता है ब्रश करते हुए, उसने इस बच्चे को उठाया। फिर वो व्यक्तियों से चलते राहगीरों से पूछता है कि आपका बच्चा है? तो व्यक्ति बोलता है नहीं नहीं मेरा नहीं है भाई। अरे कौन छोड़ गया इस बच्चे को? व्यक्ति बहुत ही चिंतित है कि क्या इस नन्हे से बच्चे को, ये बीमार भी है, इसको बहुत तेज बुखार भी है, आई थिंक मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो नाउ ही इज गोइंग टू मीट अ डॉक्टर। अच्छा क्या हुआ डॉक्टर साहब इस बच्चे को देखो। अच्छा क्या हुआ बताओ। अरे ये बच्चा था ना, मुझे एक गंदगी में पड़ा हुआ मिला था, मैंने बहुत कोशिश की लोगों से पूछने की लेकिन नहीं मिला। डॉक्टर का कहना है कि आपने पूछा लोगों से? मैंने पूछा ना, लेकिन सबका ये कहना है नहीं हमारा नहीं है। डॉक्टर बोलता है क्या तुम इस बच्चे को अपनाओगे? व्यक्ति बोलता है ठीक है मैं रख लेता हूँ इस बच्चे को, मैं अपनाऊंगा, लेकिन ये बच्चा बीमार है। तो डॉक्टर इसका चेकअप करते हैं। अरे इसको तो बुखार बहुत तेज है। लेकिन ये मुझे लगता है आप जरा देखिए, सुनो और बोल तो सकता है ना? हाँ एक मिनट में चेक करता हूँ। अरे कोई समस्या नहीं है, ठीक है तुम दुखी मत हो। मैं बताऊंगा ये बच्चा देख भी नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता। आई थिंक तुम्हें इस चीज का दुख नहीं होना चाहिए। इसको तुम स्वीकार करो। क्या डॉक्टर साहब आप इस बच्चे को रख सकते हैं? मैं कैसे पालूंगा इस बच्चे को? तो डॉक्टर का कहना है इस बच्चे का जीवन कभी बदलेगा नहीं, ये सेम ऐसे रहेगा। इस चीज का तुम चिंता मत करो, भगवान देखेगा सब, और समय आने पर ये बहुत बदलाव आएगा इस बच्चे में। ठीक है मैं कुछ दवाएं दे देता हूँ, ये इसको खिलाते रहना। ठीक है जी। डॉक्टर साहब क्या मैं आपको इसकी फीस कितनी हुई आपकी? नहीं कोई फीस नहीं। आपने देखा जो बच्चा ये बोल भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, ये उस व्यक्ति की गलती है? नहीं, इसके माँ बाप की गलती है, जिसने देखा कि बधिर और ब्लाइंड दोनों में, तो उसको कहीं पर फेंक दिया एक जगह। लेकिन आप देखना 15 साल बाद इस बच्चे को आप देखना सब। अब आगे की स्टोरी। व्यक्ति पेड़ को काट रहा है अपनी मेहनत के लिए, लेकिन उसी समय वो ब्लाइंड और बधिर बच्चा उसके पैरों पे गिर जाता है। तो वो उसको उठाते हुए बोलता है क्या हुआ बेटा क्या हुआ? तो बच्चे को नहीं दिख रहा है, ना सुन पा रहा है, ना बोल पा रहा है। इतनी सारी समस्याओं के साथ व्यक्ति अपना काम भी कर रहा है और बच्चे को भी देख रहा है। तो एक राहगीर व्यक्ति से भी वो टकरा जाता है। तो वो व्यक्ति उसको जब बचाता है तो पूछता है तुम कहाँ से हो, क्या हो? तो फिर वो व्यक्ति उसके बाप के पास लेके जाता है कि ये आपका बच्चा है? तो व्यक्ति बोलता है हाँ ये मेरा बच्चा। अरे आपको देखना चाहिए ना बच्चा कहाँ ये चला जा रहा था, टकरा जाता है, एक्सीडेंट हो जाता, व्हाटएवर। एक मिनट सुनिएगा। ये जो बच्चा है ना देख सकता है ना बोल सकता है। ओह सॉरी आई वॉज नॉट अवेयर। अरे ये देख भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। ओहो अरे तो फिर इसको आगे क्या करा रहे हो? इसके ग्रोथ के लिए ये अपना विकास कैसे करेगा? कुछ सोचा है तुमने? इसका विकास, इसका ग्रोथ के लिए मैं लोगों से राय चाह रहा हूँ, मेरी कोई मदद ही नहीं कर रहा। ठीक है मैं आपकी मदद करूंगा। अगर मैं कहीं से ऐसे स्कूल से इंस्टीट्यूट मेरे नजर में आ जाते हैं मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरे बच्चे के भविष्य के लिए मुझे बताइएगा। राहगीर चलता हुआ व्यक्ति जो मिला था बहुत अच्छे था, मतलब ऐसा बच्चा है इनके पास। आपने देखा क्या हुआ इस बच्चे के साथ? जो कोई अन्य व्यक्ति था, another person to meet him, then उसने ये सोचा कि
उसके बाद की मुझे हेल्प करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने जो भी उनकी क्वेरी थी, डाउट्स थे, दे हैव डिस्कस्ड टू ईच अदर। देन उस व्यक्ति ने बहुत प्रयास किया, आगे उसके लिए स्कूल देखना, उसको स्कूल मिल गया। आगे की स्टोरी देखिए। अरे नमस्कार जी, अरे नमस्कार नमस्कार। और कैसे हैं, आपका बच्चा कहाँ है? अच्छा ये है, अरे अच्छा है अच्छा है। मैंने इस बच्चे के लिए स्कूल देखा है, उसमें बधिर व्यक्ति भी पढ़ सकते हैं। आप चाहेंगे मेरे साथ चलना उस स्कूल तक? अरे मैं जरूर चाहूंगा सर, जरूर। आपने बहुत बड़ा एहसान किया मेरे ऊपर, मैं चाहूंगा वहां जाना। तो अब तीनों लोग स्कूल की तरफ जाते हुए, अभी स्कूल में अध्यापक अपना ऑफिस वर्क करते हुए अचानक व्यक्ति अध्यापक के पैर पड़ता है कि अरे गुरुजी जरा मेरे बच्चे को देखिए, मैं हाथ जोड़ रहा हूं। तो बच्चे को और उसके बाप को बैठा लेते हैं। जो उनके टीचर्स का परिचित जो व्यक्ति था, उससे वो मुलाकात करते हुए उस बच्चे के बारे में बता रहे हैं कि बच्चा यहाँ पढ़ना चाहता है। तो कहते हैं हाँ मैं इसको पढ़ा सकता हूँ, यहाँ ये पढ़ सकता है। तो इसको आपके सपोर्ट की भी जरूरत है कि बहुत मैं बिजी रहता हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा, आपको ही सब देखना होगा इन दोनों लोग का। ठीक है, मैंने आपकी बात कर लिया अध्यापक जी से, आप लोग अब आपस में देख लो। ठीक है, होप सो आपका बच्चा बहुत खुश रहेगा। व्यक्ति को इस चीज का बहुत दुख है, व्यक्ति को लेके। अब बच्चे का पिता और टीचर्स दोनों डिस्कस कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या मेरा बच्चा आगे कहीं भविष्य में सफल हो पाएगा? व्यक्ति का अध्यापक का कहना है अरे जरूर हो पाएगा, लेकिन मैं प्रयास करूंगा पूरा इसको अच्छे से अच्छा पढ़ाने की। लेकिन ये बच्चा देख भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, तो कैसे होगा इसका? अरे सुन भी नहीं सकता, देख नहीं सकता, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे ऊपर छोड़िए, मैं पूरा प्रयास करूंगा। समय बस आप इंतजार करिए कुछ, बट मैं कब तक ये आपको नहीं बता सकता। अरे गुरुजी आपकी बहुत बहुत कृपा मेरे ऊपर, काश मेरा बच्चा सक्सेस हो जाए। ठीक है, ओके। अब बच्चे को वो स्कूल में छोड़ते हुए चलिए। बच्चे के पिता स्कूल से जा रहे हैं उदास चेहरा लेते हुए, लेकिन बच्चा अपने बाप को नहीं छोड़ना चाहता। नहीं पापा प्लीज मत जाओ ना, प्लीज मत जाओ। उस समय बहुत इमोशनल से दोनों लोग कि बाप अपने बेटे को उस स्कूल में छोड़ के जा रहा है, जो बेटा कभी बाप के बगैर रह ही नहीं सकता। वो अपने बाप को ढूंढ रहा है चारों तरफ, लेकिन ना दिखने के कारण वो फिर अध्यापक के पास ही रह जाता है। अध्यापक बोलता है कि तुम ये सांकेतिक भाषा सीखो, लेकिन बच्चा ही illiterate like that कि he is not aware anything for that, but बच्चे कंट्रोल में नहीं आ पा रहा अध्यापक के, how I will teach to him, कैसे मैं करूं? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। टीचर्स उसमें बहुत विचार सोच रहे हैं how he will be success in future। फिर उसको एक आइडिया आया कि उसने एक बॉल ली, बॉल को बच्चे के हाथ में दिया, तो उसको विजुलाइज फील कराया, तो बच्चा उस चीज को सुन सका और बच्चे ने उस चीज को महसूस किया। बच्चे ने जब उस चीज को महसूस किया कि अरे ये गोल गोल से गेंद है, अच्छा प्लस प्लस, बच्चा अब उस चीज को छोड़ना नहीं चाह रहा, क्योंकि प्रथम बार जब उस बच्चे के सामने ऐसी चीज उसके हाथ में थमाई, तो अब वो उसको एकदम रियलाइज कर रहा है कि व्हाट इज दिस, आई डिडंट नेवर सीन टू लाइक दिस। तो अब अध्यापक ने कहा तुम्हें कुछ लगा? तो बच्चे में थोड़ा सा बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे वो काफी चीज सीख चुका है। आपने देखा कि अध्यापक ने कैसे बच्चे को दिखाया, जैसे डॉल थी, बॉल थी, अध्यापक ने बच्चे को दी, तो इससे क्या हुआ कि बच्चा देख भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, अल्फाबेट भी नहीं समझ सकता था, लेकिन अब वो विजुअल जैसे जो चीजें होती है रियल में है, उनको उस बच्चे से टच करा के वी कैन कॉल टू दिस स्पर्श साइन लैंग्वेज। So those people cannot see and hear, we have to show them like you can use this. So we are showing them how we have realized to ball, what's the shape of ball, what's the shape of doll. So after 15 years, now children have a little bit developed. Then you have to see again. अभी अब बच्चे की पढ़ाई पूर्ण हो गई, तो बच्चे अध्यापक के साथ अपने अध्यापक ने बच्चे को अपने जगह छोड़ दिए हैं वापस। 15 साल हो चुके हैं अध्यापक ने बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते। बुजुर्ग अध्यापक, वो बच्चे का जो पिता थे वो भी बुजुर्ग, लाठी के सहारे चलते हुए उस अध्यापक से पुनः मुलाकात होती है उनकी।
दे मीट अगेन दैट डिस्कस कि प्लीज मत रोइए। जो पिता है बेटे का वो अपना एहसान टीचर से बोल रहा है कि मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊं, आपने मेरे बच्चों को बहुत ज्यादा ही बदल दिया है। लेकिन उन्होंने कहा तुम्हें देखना चाहते हो कैसे बदला तुम्हारा बच्चा, उसकी मार्कशीट उन्होंने कैसे दिखाई तो बच्चे के मार्क्स भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा तुम्हारे बच्चे को मैंने 15 साल तक सिखाया, उसके बाद अभी उसने फॉरेन में जॉब भी ले लिया है और नाउ ही इज डूइंग देयर वर्क। तो पिता इस चीज को मतलब महसूस नहीं कर पा रहा कि मैं किस तरह आपका ये एहसान चुकाऊं, और उसमें इतनी खुशी है, खुशी के आंसू उसके आंखों से निकले जा रहे हैं। 15 साल बाद बच्चे की कंडीशंस देखिए, ही इज लुकिंग लाइक रॉक स्टार। He is also now deaf and blind, but his lifestyle is little bit changed. तो अभी जब माँ बाप बच्चे का पिता और बच्चा दोनों मुलाकात करते हैं एक दूसरे से, तो वो अपने जो इमोशनल फीलिंग्स थी 15 साल की दूरियां वो एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। तो तुम कहाँ से कहाँ पहुंच गए बेटा, मुझे इस चीज का बहुत खुशी हो रही है। अभी बच्चा अपने बाप को लेके चलता हुआ, आपने देखा सभी ने ये स्टोरी के ये दिस इज अ परफेक्ट या इम्परफेक्ट, आई थिंक इट इज विल बी ब्रांड। तो आई विल बी शोइंग लिटिल बिट मोर कि अभी जो प्रीवियस स्टोरी आपने देखी थी कि पापा 15 साल से प्रयास कर रहा था बच्चे को, लेकिन उसने स्कूल भी नहीं भेजा, कहीं नहीं घर पे था। जब बच्चा स्कूल आया, उसकी मार्कशीट देखी और उसका जो ब्लाइंड और बधिर बच्चा था उसने यही सोचा था ये अनसक्सेस होगा, लेकिन जब वो सक्सेस हो गया ये फॉरेन में, ही गॉट इट अ जॉब, इट इज ग्रेट प्लेजर टू हिम, ही गॉट इट अ जॉब देयर। तो इट इज वेरी, यू आर थिंकिंग लाइक ये बहुत कठिन है बधिर और ब्लाइंडों के लिए, नहीं, एवरीथिंग इज इजी फॉर देम इफ यू विल प्रोवाइड द एक्सेसिबल टू देम। नाउ वो लोग बहुत खुश हैं चीज को देखे कि उन्होंने क्या मिस किया उसके बाप ने। जो माँ बाप उस बच्चे को उस नाली में छोड़ गए थे या जिस जगह पड़ा छोड़ गए थे, उन्होंने उस बच्चे को बिल्कुल लापरवाह छोड़ दिया, लेकिन आज ही इज गेटिंग अ big opportunity to another country. Now he is doing a better. I will show you my team for they have presented this drama. So beautiful.